चलिए भाई साहब, सभी को नमस्कार जी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। आज हम आपको सिखाएंगे घन और उनके घनमूल किस प्रकार से आते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया है, और दोस्तों में शेयर कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एक मोटिवेशन कोट लेके आए हैं, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मतलब अपना लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। हर जीत आपकी होगी, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलें। आज हमारी क्लास है घन और उनके घनमूल। एक का क्यू क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। 2 का क्यू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का 3 इंटू 3, यानी जब भी क्यू निकालते हैं 27 होगा। जैसे 1 का क्यू निकाला 1 की घात 3, तो यानी कि 1 की गुणा 3 बार होगी। 1 गुणा 1 गुणा 1, तीनों की गुणा करके लिखते हैं। अब 2 का क्यू निकालें यानी 2 की घात 3, तो 2 की गुणा 3 जगह, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। 3 का क्यू निकालेंगे तो 3 की गुणा 3 जगह, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 9 3 27। इसी प्रकार से 4 का निकालेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का निकालेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। 6 का निकालेंगे क्यों, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छंग 36 और 36 छक्का कितना होता है? 216। 7 का निकालेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 और 49 7 कितना होता है? 343। 8 का क्यों निकालेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 और 64 अट्ठे कैलकुलेट कर लेना। इनको याद करना सभी के लिए। 8 का होता है 512। 9 का निकालेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का कितना होता है? 729। एक 10 बचा, 10 का होता है 1000। इस पे जगह नहीं बची, लिख लेते हैं। चलो 10 का क्यू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे। ठीक, 1 से लेके 10 तक के हमने घन बता दिए हैं। आगे भी आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। अब देखो घनमूल बताते हैं। ये तो हो गए घन, और घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं इसको मिटाल देते हैं। वो आपको 1 दे देंगे, ठीक, इस प्रकार से अंडर रूट में बंद कर देंगे। और जहां पे अगर 3 लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि 1 का हमसे घनमूल्य पूछा है। तो 1 का घनमूल्य कितना होता है? 1 का 1 ही होता है। अब उन्होंने 8 दे दिया, अब 8 का घनमूल्य पूछ लिया उन्होंने, तो 8 का हमें पता है 2 ही होता है। जैसे हमें पता नहीं है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से बताते हैं। 2 से पहले काटेंगे 8 के लिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। वर्गमूल में हम 2 जोड़े लेते, एक जोड़ा लेते थे, और इसमें 3 का एक जोड़ा बनेगा, तो तीनों में से एक ले लेंगे, यानी 8 जो है हमारे 2 का घन है। सत्ताईस आ गया, अंडर रूट लगा हुआ है जहां पे 3 लगा हुआ है।
जैसे वर्गमूल अगर पूछते हैं तो वर्गमूल में वो 2 नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो यही समझो कि यहाँ पे वर्गमूल्य पूछा गया है, और जहाँ पे अगर 3 लगा हुआ है यानी क्यों, तो समझ लो घनमूल्य पूछा गया है इसका। अब 27 का घनमूल्य अगर याद है तब तो निकाल देंगे कि 3 है, भैया हमें याद नहीं है 27 का घनमूल्य कितना होता है, तो 27 का घनमूल्य फैक्टर करके निकालते हैं। 3 से काटेंगे 3 नियम 27, और फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 3। तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, सेम होनी चाहिए, तो हमारा घन है किसका, 3 का घन होता है 27। इसी प्रकार से 64 का घनमूल्य पूछा है, 64 का 4 होता है, 125 का पूछा है, 125 का 5 होता है, 216 का पूछा है, 6 होता है। कोई भी जिसका पता नहीं है तो उसका हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। जैसे 216 का देख लीजिए, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 अट्ठे 16, ये पूरा कट रहा है पूरा, इसलिए एक बीच में 0 और आ जाएगा, क्योंकि हम देख लो कैलकुलेट करके अगर 108 ही अगर 2 से गुणा करेंगे तभी 216 आएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 18 कर देते, 0 को नहीं करते, तो हमारा आंसर क्वेश्चन गलत हो जाता। फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। 3 से काट लेते हैं, 3 नियम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक काटते हैं। 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। इसमें देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। दोनों जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेंगे। 2 इंटू 3 बराबर 3 दूनी 6, हमारा आंसर आ गया। यानी कि 216 जो है वो 6 का घन है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तीन 343 का घनमूल्य पूछा है, हमें नहीं पता भैया 343 का कितना होता है, निकाल लेते हैं। 343 को हम काटेंगे, किससे कटेगा, डायरेक्टली 7 से भैया कटेगा। अगर 3 से काट लेंगे तो 3 से भी ये पूरा नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ही कट रहा है। 7 चौक 28, कितना बचा, 6 बचा, 7 नियम 63, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि 7 का घन है 343। यहाँ पे 7 आ जाएगा। 512 का क्यूब पूछा है, घनमूल्य पूछा है। 512 का कितना होता है घनमूल्य, 512 का 8 होता है। 729 का 9 होता है। 1000 का हमने बताया था, 1000 का घनमूल्य निकलवाया तो 10 है, 10 का 1000 होता है। ठीक, इसको मिटा देते हैं सभी के लिए। उन्होंने दे दिया है 2744। पूछा घनमूल्य ज्ञात कीजिए, घनमूल्य निकालो। हमें नहीं पता भैया 2744 किसका होता है, हम निकाल के देखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। 343 आ गया है। देखो भैया 343 3 से भी नहीं कटेगा, ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से हम इसे काटेंगे तो देखो 3 एकम 3 और 4 है, ये
तो 3 एक 3 एक बचेगा, 13 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा। अगर हम 4 से काटते हैं, 4 अट्ठे 32 और 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो ये 7 से ही कटेगा। 7 चौक 28 होता है, यहाँ पे कितना बचेगा, 7 चौक 28 6 बचेगा, 6 इधर हो जाएगा 63 हो जाएगा, 7 नेम 63 और फिर 7 से कटेगा 7 7 49 और 7 एकन 7। ठीक, 2 जोड़े बन रहे हैं, एक 2 का एक 7 का, तो 2 इंटू 7 बराबर 14 निकल के आया। 2744 जो घन होता है वो 14 का होता है। एक क्वेश्चन और देख लो, 58 32। मतलब इसका घन पूछा है, घन निकालना है, घनमूल निकालना है, घन नहीं घनमूल्य। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नियम 18, 3 है, 2 एकन 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 चौक 8 बचेगा, 1 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। ठीक, फिर 3 से काट लेंगे इसके लिए, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे, तिया अट्ठे 24 और 3 एकन 3। ठीक, 2 से नहीं 3 से कटेगा भैया, सॉरी। तिया अट्ठे 24 और 3 एकन 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कटेगा, 3 नियम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकन 3। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 2 ले लेंगे, 1 से 3, 1 से 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 18 का घन होता है 5832। आशा करते हैं सभी को क्लास पसंद आई होगी। आज को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर के। सभी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिसने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, देख सकते हो। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैथ की शुरू से क्लासेस हैं, आप शुरू से देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।